हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 2 बहुपद को स्टार्ट करने वाले हैं। इस अध्याय के प्रश्नावली 2.1 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है। देखिए बच्चों, बहुपद एक बीजीय व्यंजक ही होता है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। यानी कि बीजीय व्यंजक तो हमारे पास कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे x प्लस 2, x की घात 2 प्लस 3, x प्लस 1/x, x की घात -2 प्लस x प्लस 1, 2x प्लस 1/x, y प्लस y की घात -2। ठीक है, इस तरह से ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। लेकिन हमें देखना है कि इनमें से बहुपद कौन सा है। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त है कि आपके पास जो चर दिया हो उस चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक ना हो, क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। जैसे पहले की बात करें, x की घात कितनी है, 1, तो 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, तो ये एक बहुपद है। दूसरा क्या है, x की घात 2 प्लस 3 है, तो x की घात 2, तो घात कितनी है, x की, चर की घात 2 हो गई, 2 प्लस की है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हो गया। तीसरे में देखिए, x की घात कितनी है, 1 प्लस 1/x की घात 1। अब आपको पता होगा इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, x प्लस x की घात -1। जानते हैं ना आप, ये x हो गया प्लस ये 1/x बटेगा x है, x की घात 1 है। अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो घात -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे चर की घात कैसे आ गई, -1 भी आ गई, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। इस बीजीय व्यंजक में जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। इसमें x की घात कितनी है, -2, और -2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या पूरी होती है और प्लस की होती है। ठीक है, माइनस की होगी तो पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक हो जाता है, तो ये भी बहुपद नहीं है। सेम यही कंडीशन यहाँ वाली यहाँ है, ये हो जाएगा 2x प्लस x की घात -1। यहाँ पे भी x की घात कैसी आ गई है, -1 आ गई, यानी कि ये भी क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए y प्लस y की घात -2, तो y की घात कितनी आ गई है, -2 भी आ गई है। -2 मतलब पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हो आप, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो इसमें x की घात कितनी है, 3 प्लस की है, x की घात 2 प्लस की है, x की घात 1 प्लस की है, तीनों प्लस की है, और कंप्लीट नंबर भी है, यानी कि तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये आपका बहुपद होगा। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उस बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, वर्गमूल x प्लस 5, ये भी एक बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि x की वर्गमूल का मतलब होता है x की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब घात 1/2, और प्लस में 5, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं पदों की, कि किसी बहुपद में कितने पद हैं। कुछ बहुपद में लिखता हूँ, x की घात 2 प्लस x प्लस 1, y की घात 2 प्लस 2, 3y की घात 3 प्लस 5y प्लस 2,
और y की घात 4 प्लस y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, ये सब क्या है आपके बहुपद है, क्योंकि चर की घात प्लस की है और कंप्लीट है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये सब आपके बहुपद है। अब इस बहुपद में आपसे पूछा जाएगा कितने पद हैं, तो देखिए प्लस माइनस से जो अलग हो रखे होते हैं वो अलग अलग पद है। इसमें कितने पद, 1 2 3, इसमें 3 पद है, ये त्रिपदी है। इसमें कितने पद है, 1 2, ये 2 पदी है। इसमें कितने पद है, 1 2 3, तो ये 3 पद है। इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने 5 पद है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस दिए गए बहुपद में कुल कितने पद हैं, तो आप पहचान के आराम से बता सकते हो कि इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 4 पद है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भी बहुपद में कि बहुपद की घात बताइए, ठीक है, अगर घात पूछेगा बहुपद की घात, तो ये पहला बहुपद x की घात 2 प्लस x प्लस 1। इस पूरे बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही इस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। इस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही इस बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो इस बहुपद की घात हो गई 2। यहाँ पे चर कौन है, y, उसकी घात कितनी है, 2, तो इस बहुपद की घात भी हो गई 2। यहाँ पे चर क्या है, y की घात कितनी है, 3, और y की घात कितनी है, 1, तो y की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो इसकी घात 3 हो गई। यहाँ पे y की घात 4, y की घात 3, y की घात 2, y की घात 1। तो इन सब में बहुपद में जो चर हैं उन चरों में सबसे बड़ी चर की घात कितनी है, 4 है, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, बात समझ में आया। तो अगर आपके पास कोई भी बहुपद होगा तो हम बहुत आसानी से उसकी घात निकाल सकते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं। चलिए, अब एक बात आती है गुणांक, गुणांक भी देख लेते हैं। ठीक, सपोज कीजिए आपके पास कोई बहुपद है 5x की पावर 3 प्लस 4x माइनस 1, और आपसे कहेगा कि इस बहुपद में x की घात 3 का गुणांक बताइए, x की घात 3 का गुणांक। तो कुछ नहीं करना है, जो बहुपद आपको दे रखा है उस बहुपद में जो भी आपको x की घात 3 दिखाई देगी, यहाँ पे भी क्योंकि अगर x की घात 3 का पूछ रहा है, x की घात 3 दिखाई देगी, तो उसके साथ जो संख्या गुणा में है वही उसका गुणांक होता है। जैसे x की घात 3 का गुणांक पूछ रहा है, तो x की घात 3 के साथ गुणा में कितना है, 5 है, तो x की घात 3 का गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1। कहेगा इस बहुपद में x का गुणांक बताइए, किसका बताना है, x का गुणांक। x का गुणांक यानी कि x के साथ जो गुणा में, x की घात 2 का नहीं पूछ रहा है इस बार, किसका पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस के 4। याद ये रखेंगे, जिसका गुणांक पूछेगा उसके साथ जो संख्या होगी, अगर वो प्लस की हुई तो प्लस के होंगे, अगर वो माइनस की हुई तो माइनस का आएगा। ये पूरा गुणांक माना जाएगा चिन्ह के साथ। ठीक है, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर सपोज करो हमारे पास है x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1, और इस बहुपद में आपसे पूछ रहा है कि x की घात 3 का गुणांक भी बताइए। x की घात 3 के साथ कितना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कितना है गुणा में, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे कौन होता है, 1 होता है, तो इसका गुणांक हो गया 1। x की घात 2 का अगर पूछता है तो x की घात 2 के साथ कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और नहीं है तो कितना है, 1, लेकिन चिन्ह लेना है, अगर चिन्ह है तो चिन्ह साथ में लेना है। x की घात 2 के पहले 1 तो है, लेकिन वो माइनस का 1 हो जाएगा,
तो माइनस का 1 है। ऐसे ही x का गुणांक पूछेगा तो x के साथ भी 1, और प्लस का है तो प्लस का 1। तो प्लस के चिन्ह को लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बहुपद के किसी भी चर का गुणांक निकाल सकते हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए इसे समझ गए होंगे आप लोग। अब हम एक्सरसाइज 3.2.1 पर चलते हैं और अपने क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इसका। हमको दिया है 4x⁻² माइनस 3x + 7। अब हमें बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है, और अगर है तो अपने उत्तर का कारण भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाँ, ठीक है, ये क्या है, एक चर में एक बहुपद है, क्योंकि इसमें कितने चर हैं, x एक ही चर है, और प्रत्येक चर की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। हाँ, उत्तर तो हाँ में होगा, क्योंकि इसमें एक ही चर है तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। आपको पता ही है कि बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है कि जो आपके पास चर होगा उस चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास चर x है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, तो प्लस की है। x की घात कितनी है, 1 है, वो भी प्लस की है। तो दोनों चर की जो घातें हैं, मतलब चर दो जगह दिया है, एक ही चर है लेकिन 2 जगह दिया है, तो दोनों जगह जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या है, प्लस की है। तो क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है, और एक ही चर दिखाई दे रहा है पूरे बहुपद में, इसलिए एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो ये आपका सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपके पास y की घात 2 + वर्गमूल 2, ठीक है। इसमें फिर से वही बात है, चर कौन है, y है, एक ही चर है, और चर की जो घात है वो कितनी है, +2 है, ठीक है। तो यहाँ भी हाँ होगा, कारण वही लिख देंगे क्योंकि वो इसमें y एक चर है और चर की घात या y की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हाँ, क्योंकि इसमें एक ही चर y है तथा y की घात या चर की घात एक पूर्ण संख्या। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग बहुपद की परिभाषा समझ चुके हो तो ये बिल्कुल आसान सा काम है। तीसरा देखिए, तीसरा आपके पास 3 वर्गमूल t + t वर्गमूल 2, ठीक है। इसमें आपके पास चर क्या है, t है, मैं जैसे लिख सकता हूँ 3 और वर्गमूल में t है तो t की घात 1/2 और फिर प्लस में t और ये गुना में वर्गमूल 2। अब यहाँ पे हमारे पास चर कौन है, t है, यहाँ भी t है, तो t की घात यहाँ पे कितनी होगी, 1/2, और यहाँ पे t की घात कितनी है, 1। लेकिन दोनों में से एक जगह t की घात क्या हो गई है, परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन बहुपद होने के लिए जरूरी है कि चर की घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो, लेकिन यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे
नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 3t⁴ में t की घात 1 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t की घात क्या नहीं थी, एक पूर्ण संख्या नहीं थी, इसलिए ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, कहते हैं y + 2/y। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, y + 2y की घात -1। हमें पता है ना, बटे का y है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो y की घात कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे एक घात थी, ऊपर गया तो माइनस की 1 हो गई। अब यहाँ पे आपके पास चर कौन है, y है, और y की घात यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, -1। तो क्या दोनों जगह चर की घात पूर्ण संख्या है, नहीं है। y की घात -1 में y की घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि 2y की घात -1 में y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, हो गया। अब लास्ट 5वां देखते हैं। आपके पास x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। ठीक है, अब क्योंकि इसमें क्या है, आपके पास 3 चर हैं, x, y और t, तो ये क्या नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद तो ये है क्योंकि प्रत्येक चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पे केवल एक चर वाला बहुपद चाहिए, और इसमें हो गए हैं 3 चर, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 चर है, इसलिए एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर है, अतः यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए, बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। 2 + x की घात 2 + x। ठीक है, अभी मैंने आपको गुणांक बताया था किस तरह से किसी भी चर का लिखते हैं, तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक हमें लिखना है। किसका, x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 ये रहा, और इसके साथ गुणा में कितना है, 1 है। तो जो भी जिसका भी गुणांक पूछा जाए उसके साथ जो संख्या गुणा में होगी वही उसका गुणांक होगा। तो x की घात 2 के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 है, तो इसका गुणांक हो गया 1। सेकंड है आपके पास 2 - x की घात 2 + x की घात 3। तो हमें किसका बताना है, हमें तो x की घात 2 का ही बताना है, पूरे सवाल में x की घात 2 का ही बताना है, x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, कितना हो जाएगा, x की घात 2 यहाँ पे, तो इसका गुणांक इसके साथ गुणा में कितना है, 1 है। और मैंने कहा था अगर उसके साथ कोई चिन्ह होगा
प्लस का होगा तो आप दिखाओ या मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं भी दिखाओगे तो भी प्लस का ही है। लेकिन अगर माइनस का होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x की घात 2 के साथ 1 है उससे पहले माइनस का निशान है, तो इसका जो गुणांक होगा वो 1 होगा, लेकिन माइनस का, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा आंसर। तीसरा है पाई बटे 2 x की घात 2 प्लस x। इसमें बताना है किसका गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 के साथ गुणा में कौन दिखाई दे रहा है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, तो इसके साथ गुणा में है। ठीक हो गया। चौथा है फोर्थ, वर्गमूल 2x माइनस 1। ठीक है, इसमें बताइए किसका गुणांक बताना है, x की घात 2 का गुणांक। क्या इसमें x की घात 2 कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। वर्गमूल 2x माइनस 1, तो x की घात 1 तो है लेकिन x की घात 2 नहीं है, और पूछा किसका गुणांक है, x की घात 2 का। तो अगर कोई ऐसा चर का रूप हो जिसका गुणांक पूछा है और वो बहुपद में ही दिखाई ना दे रहा हो, जैसे यहाँ पे x की घात 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका गुणांक 0 होगा। कौन होगा, 0, क्योंकि उसमें x की घात 2 है ही नहीं, तो हम मान लेंगे कि x की घात 2 है, लेकिन उसके साथ गुणा में कौन है, 0, क्योंकि 0 से गुणा करके वो गायब हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास चर का रूप ना हो और उसका गुणांक पूछा जाए तो उसका गुणांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो x की घात 2 का गुणांक आपका हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल करते हैं।